विप्र फाउंडेशन एवं सर्व ब्राह्मण समाज का गणपति वाटिका में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न। बोरा गणेश जी स्थित गणपति वाटिका में विप्र फाउंडेशन उदयपुर जोन 1 द्वारा होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उदयपुर शहर के सभी विप्र समाज के अध्यक्ष, महामंत्री सहित समाज के प्रमुख प्रतिनिधि एवं विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सभी ने मिलकर आगामी परशुराम जी जन्मोत्सव के सभी कार्यक्रमों, विशेष रूप से शोभायात्रा को भव्य बनाने पर मंथन किया एवं सभी समाजों ने अपने अपने स्तर पर कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। सभी ने अधिकाधिक संख्या में सम्मिलित होने व काउंटर, स्वागत गेट, झांकियां आदि के माध्यम से अपनी सहभागिता हेतु विश्वास दिलाया। कार्यक्रम में हर समाज ने अपने स्तर पर स्वप्रेरणा से शोभायात्रा हेतु आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। 5 दिवसीय आयोजनों की श्रृंखला के अंतर्गत पहला कार्यक्रम 26 अप्रैल को परशुराम चौराहे पर दीप प्रज्वलन एवं आरती में नारिया समाज ग्राम सभा पानेरियों की मादरी के संयोजन में होगा। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक धर्मनारायण जोशी, राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा, राष्ट्रीय सचिव प्रमोद पालीवाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गिरीश जोशी व ओम जोशी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पालीवाल, प्रदेश महामंत्री राकेश जी जोशी, प्रदेश संगठन मंत्री राजेश पालीवाल व गजेंद्र चौबीसा, प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा, कुसुम शर्मा, अर्चना शर्मा, मीरा शर्मा, मीना पालीवाल, चित्रा मेनारिया, स्वीटी दवे, तुलसी नागदा, शिक्षा एवं रोजगार प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक HR दवे, शहर जिलाध्यक्ष मगन जोशी, सुरेश शर्मा, लोकेश मेनारिया, सुनील पालीवाल, राकेश सुखवाल, मुनेश शर्मा, संत कुमार शर्मा सहित सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इधर सामने के नए पदाधिकारी हैं, पालिक परिषद के पदाधिकारी, आपने 11,000 रुपए की घोषणा की है, बहुत अभिनंदन है। और आपके समाज की ओर से, परिषद की ओर से 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग इस कार्यक्रम के निमित्त तालियों के साथ आपका अभिनंदन करें। और इसी क्रम में 24 श्रेणी पालीवाल समाज के अध्यक्ष नरेंद्र जी पालीवाल, उनका व्यक्तिगत सहयोग 5100 रुपए का। यह सामने पंचगौर संज्ञाति ब्राह्मण समाज की ओर से जिन्हें जी बता रहे नंबर 5100 रुपए का आपका सहयोग है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रुपए का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन नरेंद्र जी पालीवाल। मैं विचार चल रहा हूँ कि और मेरे को भी राशि की घोषणा करनी चाहिए। इसी क्रम में मैं बीच में विराम देते हुए राकेश जी, प्रदेश की हमको घोषणा सभी समाजों के नाम जो इस पत्रक में है उनके क्रम संख्या से हम नाम बोलेंगे, तब तक आप विचार करें। और मैं साथ ही निवेदन करूंगा कि हमें आप उद्बोधन दें। राकेश जी जोशी, प्रदेश महामंत्री। हमारे राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा साहब पधार चुके हैं। करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए साहब शर्मा साहब का। के स्वागत के लिए राष्ट्रीय महामंत्री हमारे यहाँ परम आदरणीय के शर्मा साहब के स्वागत के लिए करूंगा आप उद्बोधन। जय जय परशुराम। अरे साहब, आवाज में दम नहीं है। जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, कम से कम जयकारा तो जोर से होना चाहिए। जय जय परशुराम। मंचासीन अतिथिगण, गण, महिला शक्ति, इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा।
मुख्यतः 26 अप्रैल 2025 को दीप प्रज्वलन महाआरती परशुराम चौराहे पर होगी। उसके साथ में हमारी जो महिला प्रकोष्ठ है उनके द्वारा रंगोली प्रतियोगिता भी रखी गई है। समय शाम का 6 बजे का रखा गया है। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस बार परशुराम जन्मोत्सव का शोभा यात्रा रविवार के लिए रखी गई है कि रविवार को छुट्टी रहती है। सभी जने जो सरकारी कर्मचारी है छुट्टी होती है, इसलिए मैं रविवार को एक कार्यक्रम रखा है। वैसे कार्यक्रम तो 30 अप्रैल का है, लेकिन छुट्टी होने के कारण इसको शोभा यात्रा को 26 तारीख को रखा। 27 अप्रैल को साय 3 बजे फतेह स्कूल से प्रारंभ होगी। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है हमारा विप्र फाउंडेशन का वर्ष भर में, जिसमें हमारे सारे विप्र समाज के प्रतिनिधि बंधु सभी इकट्ठे होते हैं और शोभा यात्रा के रूप में मेहता कोल्हारी चोगले से है, आपकी ओर से 11,000 की घोषणा हुई है। आपसे भी निवेदन है कि मंच पर बना रहे हैं। हमारे बीच में मीनाने समाज से प्रतिनिधि पधारे, आप भी मंच पर पधार जाएं। मीनाने समाज करता है और उनके प्रतिनिधि जो यहाँ मंच पर पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। 26 अप्रैल शनिवार शाम 6 बजे से मीनाने समाज की ओर से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित होगा। उसमें हम सबको बड़े संख्या में पधारना है और मीनाने समाज का बहुत बहुत स्वागत। बुजुर्ग और समाज से महामंत्री विवेक जी पंचोली हमारे बीच में, आप भी मंच पे पधार जाएं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। विवेक जी पंचोली। सिंधु प्रकाश जी बता रहे हैं, कृपया। सिंधु प्रकाश जी ने अपनी व्यक्तिगत राशि यहाँ 21 रुपये दी है। उनसे निवेदन है कि वो वहाँ काउंटर पे जाकर रसीद वहीं कटा लें और एक बार मंच पे बता रहे हैं। धन्यवाद सभी भामाशाहों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। कमलेश जी व्यास, एक नाम और है कमलेश जी व्यास, युवा सचिव जिला। हरिशंकर जी तिवारी और श्याम जी, राजकुमार जी। 11,000 समाज की 11,000 वो अलग है। भाभी जी की और तालियां। इधर वैसा इधर सामने सफेद बाल वाले तो हैं भांजा और काले बाल वाले मामा जी। धन्यवाद आपका। मैं ज्ञान प्रकाश जी, बुद्धि प्रकाश जी सर 2100 आप दोनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पारिक परिषद की तरफ से अध्यक्ष महोदय की तरफ से 2100 रुपए की तरफ से अलग है। यहाँ सामने के स्वागत के लिए मैं नरेंद्र जी वैशाख से निवेदन करूंगा। हमारे बीच में अर्चना जी शर्मा पधार गए, इधर सामने, कृपया आप मंच में पधार जाए। इधर सामने अर्चना जी शर्मा, इधर सामने। धन्यवाद। एक बार सभी भामाशाहों का धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं राष्ट्रीय महासचिव पहले देती है तो हमारी बहना ने मैं 11,000 बोल दूं अपने सबकी तरफ से या 5,000 बोलूं? दे दिए तो दे दिया भाई। 5,000 बोल दूं कि हाथ तो खड़ो कर दो, करना आवाज करना। जितने भी होंगे अपन यही इकट्ठे करके देख के आएंगे। तो 11 करो, कितना करो आप बताओ? आप घोषणा करो, मान ले लेना। 11,000 महिला संघ की तरफ से है। धन्यवाद। देते हैं, इसलिए महिला शक्ति के लिए तो देखो बड़ी मुश्किलों से देते हैं, बचा बचा के आपको।
इसलिए महिलाओं के लिए तो डबल ताली होनी चाहिए। वैसे मन से क्या हुआ मैं उस गणित में नहीं जाती, लेकिन कोई कोचिंग सेंटर है जो, और इनके लिए मेरे दिल में जितनी भी जगह है, ये लड़ता होगा कि बहनों के लिए लड़ता है, और क्यों नहीं लड़ूं। हमारी बहनें बहुत मुश्किलों से आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपने अपने एरिया में निकल जाए। कोई भी बहन अपनी ब्राह्मण है, बहनों की बात कर रही हूं मैं, तो उनसे आप निवेदन जरूर करें अपने अपने एरिया में। मैं कल से शुरू कर दूंगी मेरे एरिया की माधुरी से, शिशार माँ से कलश लेके अद्भुत दृश्य था। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि ये वाली रैली उससे भी अच्छी निकले। तो बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कल से लग जाए। चित्रा जी है, विद्या जी है, चंदा जी है, और सारी बहनें हमारी पदाधिकारी हेमलता जी है, मंजू दीदी है, संगीता जी व्यास है। शुरू कर दे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अर्चना जी, मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला शक्ति अगर उस दिन सोच ले 27 तारीख को भोजन घर पे बनाना ही नहीं है, पुरुष अपने आप आ जाएगा। निखिल जी आप भी मंच पे आ जाए। रविशंकर जी मेहता 5100 रुपए, 2100 रुपए उमेश जी की तरफ से, निखिल जी की तरफ से 5100 रुपए, आप मंच पे आ जाए। महेंद्र जी वैसा से निवेदन, आप भरत जी उपाध्याय के बच्चे हैं, सीए निखिल उपाध्याय, 5100 रुपए आपकी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जानता हूँ परशुराम मेनारा समाज की तरफ से जब से उदयपुर में विप्र फाउंडेशन की स्थापना हुई, तभी से उदयपुर चौराहे पे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम मेनारा समाज की ओर से होता आ रहा था। अब अपन परशुराम चौराहे पे इस आयोजन को करते हैं। उस आयोजन का सारा खर्च मेनारा समाज पानेरों की माधुरी की तरफ से किया जाता है, लगभग 30 से 35 हजार रुपए। वो प्रसाद वगैरह सब व्यवस्था मेनारा समाज की तरफ से होगी। हाँ बिल्कुल, आपके आदेशानुसार। और उसके अलावा पहले जब ये कार्यक्रम उदयपुर पे केवल दीपक लाना होता था, तब हम 11,000 रुपए मेनारा समाज की ओर से प्रसादी में भी देते थे। लेकिन उसके बाद कहा गया कि सारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम मेनारा समाज ही करेगा। फिर भी 5100 रुपए मेनारा समाज की ओर से प्रसादी में और घोषणा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मेनारा, धन्यवाद आपका मेनारा समाज का। हमारे मंच पे कृपया जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं आदरणीय ओम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, कृपया आप मंच पे बजा रहे। परशुराम, परशुराम, भगवान परशुराम जी को चरणों में वंदन करते हुए सम्मानित मंच में प्रणाम करता हूं। सामने विरासत ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, महामंत्री, पूरी कार्यकारिणी, विप्र फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा साथी, मातृशक्ति और सभी विप्र समाजजनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का यह कार्यक्रम होली स्नेह मिलन के उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया है। पर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आने वाली भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम जो है 26 से लेकर 30 तक, उनके सफल आयोजन के लिए और अपने विप्र समाज का उदयपुर संभागीय मुख्यालय पर पूरा समाज संगठित नजर आए, एक सूत्र में नजर आए। ये अपन इस कार्यक्रम को कैसे अपन अच्छे से आयोजित कर सकते हैं, इसकी योजना के लिए, इसमें सहयोग के लिए ये कार्यक्रम अपन आयोजित किया है। निवेदन करूंगा, एक बार आप सभी जो महानुभाव है विप्र बंधु उनकी तरफ मुंह कर ले। ये वो व्यक्ति है जो परशुराम जयंती के दिन, उससे पहले ही हम सार संभाल करते हैं, लेकिन आप नियमित रूप से वहां साफ सफाई करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। शिक्षा अधिकारी हर समय आपका सहयोग शुरू करने के साथ तो हमको मिलता है, अभिनंदन। आइए सामने। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। एक मेरे मित्र हैं, अभी जिनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ,
उनका हमारे समाज के 5 साल का पैसा इकट्ठा भोजन का 50,000 जो भोजन होता है उस 5 साल का पैसा है हमारे पास डिपोजिट। ऐसे समाज भी हैं उदयपुर में। मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा साहब, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय भाई नरेंद्र जी, राकेश जी, एक नाम शायद वैसे तो सब लोग जानते हैं, एक नया काम विप्र फाउंडेशन ने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया। आदरणीय भाई गिरीश जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। राष्ट्रीय संयोजक बनाया है, यहां से रिटायरमेंट लेके आप रोहिड़ा के मूल निवासी हैं। अभी रोहिड़ा में इन्होंने दरअसल अनेक क्षत्रिय समाज के लोग भी जनेऊ धारण करते हैं, अनेक जैन समाज के लोग मैंने देखा जनेऊ धारण करते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान लिया है कि ब्राह्मणों के अलावा बाकी समाज को यज्ञोपवीत संस्कार करना। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था 2-3 महीने पहले, तो लगभग 23 शायद उस दिन थे, 23 सब प्रकार के जातियों थे ब्राह्मणों के अलावा, उनका इन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब ये हुआ सब प्रकार का नशा उन्होंने छोड़ दिया। और आज की भाषा में कहना चाहिए, आज की भाषा में, आज की राजनीतिक भाषा में, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग वाल्मीकि पूजा करते हैं, हम लोग ऋषि पाराशर को मानने वाले लोग हैं। और ऋषि पाराशर आज की राजनीतिक भाषा में माने तो ऋषि पाराशर, ऋषि वाल्मीकि दोनों दलित थे आज की भाषा वाले, राजनीतिक भाषा से मानते तो। हम तो उन्हीं को मान के, अधिकृत रामायण हमारी वाल्मीकि रामायण है, और उसी को वाल्मीकि कौन थे आज की परिभाषा, राजनीतिक परिभाषा से माने तो वो तो दलित थे। इसलिए हम लोग, उनकी पूजा करने वाले लोग कभी जातिवादी हो नहीं सकते हैं, जातिवादी होने का सवाल भी नहीं है। आदरणीय अर्चना जी ने 2013 के पता है महिलाओं की वास्तव में अद्भुत शोभा यात्रा थी, बीएन कॉलेज में कार्यक्रम था। आप में से उस कार्यक्रम में कौन कौन थे, हाथ उठाए देखें। कार्यक्रम अद्भुत था, 25,000 लोग थे, बारिश आ रही थी भयंकर, और बारिश में जो दृश्य था, सामने विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारी रतन जी शर्मा, आदरणीय गिरिजा जी, भानु जी, देश के शीर्षस्थ विप्र फाउंडेशन सारे लोग थे। और वो कार्यक्रम सब लोग खड़े खड़े 2 घंटे तक खड़े रहे उस पानी में। वो अद्भुत कार्यक्रम था। हम लोग वो लोग हैं, इस व्यवहार के लोग। 2009 में बंधुओं जब पहली बार वहां गए कलकत्ते, हम लोग 12 लोग थे, लज्जा शंकर जी बैठे हैं, वो भी शामिल थे। इन्होंने इस बार पता नहीं बोला नहीं है, नाम यहाँ उद्घोषणा की नहीं है, बाद में अलग से कर देंगे नरेंद्र जी के जो आज हमारे बीच में नहीं है। सही मायने में अगर अपन बात करें तो इसका श्रेय अगर किसको जाता है तो देवी शंकर जी चौबीसा को जाता है, जिन्होंने ब्राह्मण समाज को संगठित करने में बहुत मदद की थी। और हमेशा वो ब्राह्मण समाज संगठन के लिए हमेशा लगे रहते थे। और आज जो कुछ भी हम हैं, हमें उनका, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, हमने उसको और आगे बढ़ाया, और आज उसको आगे बढ़ा के आज इतना भव्य हमारा ब्राह्मण समाज का संगठन हो गया है जो आपके सामने है। मेरा आपसे निवेदन है कि लंबे समय से हम गांव-गांव, गली-गली जाकर के ब्राह्मण समाज की सबको एकत्र करने की बात करते हैं। सर अभी ये जैन समाज के लोग मेरे घर पे आए थे रात को 10 बजे। वो नमोकार महामंत्र का उन्होंने जीतो करके जिनका संगठन है, उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने उस कार्यक्रम को किया था। वो एक भी इन जैनियों के, मैं आपको उनकी तारीफ करूं, एक भी बच्चा उनका घर पे नहीं था। वो सब उस कार्यक्रम के अंदर, उस परिवार के लोग सब उस महामंत्र के अंदर थे। 8 बजे तक रखा था फिक्स, 8 बजे सभी लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब 8 बजे उस पंडाल के अंदर उपस्थित हो गए थे। हम जो भी टाइम देते हैं शोभा यात्रा का, कि भी शोभा यात्रा सुबह 8 बजे निकलेगी, आप सब जने वहाँ पंडाल के 9, साढ़े 9 बजे। तो मेरा एक ये जो समय दिया है, जैसे अपन ने शाम को रखा इसको, और शाम को रखने के मायने ये कम से कम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब अपन शांति से इसको निकाल पाएंगे, और उसका एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और मेरा ये मंच बली, इसके मेरी जो बात कहने जा रहा हूँ उस पर समर्पित होनी हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, भगवान परशुराम सौर ब्राह्मण समाज समिति, ये जो आज दिन तक जो भी कार्यक्रम होते आए हैं, जो विप्र फाउंडेशन भी काम कर रहा है,
वो भगवान परशुराम सर्व ब्राह्मण समाज समिति के नाम से कर रहा है। आज मैं नरेंद्र जी को पूछूं कौन इसका अध्यक्ष, तो आपको मालूम नहीं होगा कौन है इसका अध्यक्ष। भगवान परशुराम सर्व ब्राह्मण समाज समिति के नाम से हमने सबको एकत्रित किए, उसी को लेकर के हमने इसकी जोत को आगे चलाई और उसके अध्यक्ष धर्मनाथ जी जोशी बैठे हुए हैं और मैं उसका महामंत्री हूँ। अपन हर कागज के अंदर लिखते हैं भाई भगवान परशुराम सर्व ब्राह्मण समाज समिति, लेकिन कोई जाने नहीं करते कौन है, कहीं नहीं है। और उसके अंदर ये रजिस्टर्ड संस्था है और उस रजिस्टर्ड संस्था का जो आपके समाज के जो अध्यक्ष हैं वो उसके स्थायी कार्यकारिणी उसके सदस्य हैं। तो उस भगवान परशुराम सर्व ब्राह्मण समाज समिति के आप जो समाज के जो भी जो अध्यक्ष हैं वो उसके मेंबर हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, और हम जो 2, 4, 5 हैं वो उसके पदाधिकारी हैं। सारे उदयपुर के अंदर पत्रकार भी मेरे से बात कर रहे हैं, यार कभी ये दो आपकी यात्राएं कैसे निकल रही है, आपके परशुराम जी की 2 निकल रही क्या? मैंने कहा अभी मेरे पास तो नहीं आई जानकारी, लेकिन कुल मिला के बात ये अपन बात करें तो छोटी मोटी बात किसी के अंदर कुछ हो जाती है, लेकिन अगर सड़कों पे हम निकले तो कम से कम एकजुट होकर के अपन को निकलना चाहिए। तो उन लोगों ने इनसे कुछ बात की, न इन लोगों ने उनसे कुछ बातचीत की। मेरा आपसे निवेदन है, मैं आज इनसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आज के जो समाज के जो हमारे अध्यक्ष हैं मैं आप लोगों से पूछता हूँ, और एक विप्र फाउंडेशन का राष्ट्रीय महामंत्री नहीं पूछ रहा है, ये भगवान परशुराम ब्राह्मण सर्व ब्राह्मण समाज समिति के महामंत्री के नाते मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हमारा बैनर है उस बैनर के ऊपर अगर उस बैनर के नीचे आकर के अगर वो लोग आकर के बैठना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अपन उनको सम्मिलित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बताओ। तो मेरा ये निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से उनसे बात करता हूँ कि भाई खाली एक जो कार्यक्रम है 27 तारीख का, बाकी जो आपने जो कार्यक्रम घोषित कर दिया आप आपके करते रहो, कराते रहो, हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 27 तारीख का जो कार्यक्रम है जो हमारा आज दिन तक परिपाटी बनी आई है भगवान सर्व ब्राह्मण समाज समिति और विप्र फाउंडेशन के बैनर के ऊपर हम जो कार्यक्रम करते हैं, हमारा ये निवेदन है कि आप भी इसी कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि ये फूट हमारे घर के अंदर रहे, ये फूट सड़कों पर नजर नहीं आए। आज पत्रकार हमको पूछते हैं, समाज वालों ने मुझे आप बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा समाज के अंदर विघटन वाली बात होने वाली, वो कैसे होगी? आज आप बोलो हमारे लोग आज भी हमारे कार्यक्रम में शाम को आना है, मेरे महामंत्री से अप्रोच किया, दूसरे लोगों ने विपरीत नहीं यार आपको आना है, तो वो अगर 5 आदमी लेकर के वो उनके पास सुबह चला गया और शाम को जब मैंने देखा यार को वो उधर चला गया, तो मेरे समाज के अंदर एक विघटन शुरू हो गया, मेरे मन में था क्या यार जब मैं इधर जा रहा हूँ तो उसको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके मन से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे उन लोगों से बात करने दो, मैं कोई छोटे बाप का नहीं हो जाऊंगा, मैं उनसे बात करता हूं। अगर वो लोग हमारे भगवान परशुराम सर्व ब्राह्मण समाज समिति के बैनर के नीचे आकर के खाली 27 तारीख का कार्यक्रम वो हमारे साथ अध्यक्ष बोल रहा है, वही है कि उस दिन कुछ विप्र बंधु अलग बाइक ले लिया, जो उसको ऐसा प्रयास करके आपने खुद पहल करके और उनको हमारे बीच में शामिल करने का जो पश्चिमी क्षेत्र अध्यक्ष सुरेश जी बेटा बाबू जी भी आए साथ में मंच पे पधार जाए। डूंगरपुर से प्रशांत जी हमारे बीच में द्वारा मंत्री है, अर्जुन जी प्रसाद योगेश जी पानेरी इधर देखें। प्रशांत जी है, डूंगरपुर जिले के महामंत्री है विप्र फाउंडेशन के महामंत्री प्रशांत जी, आप भी डूंगरपुर से हमारे बीच में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार मैं पिछले गत 15-20 दिनों से नरेंद्र जी भाई साहब सरिंगर अलग अलग क्षेत्र में डबो समाज के अंदर जिनके अध्यक्ष सेक्रेटरी के नाम है, समाज के हिसाब से भी राशि उपलब्ध कराएं, ये अपना कार्यक्रम है, अपन इसको सफल बनाएंगे, प्रयास करेंगे तभी हो पाएगा। अधिक से अधिक संख्या में उस दिन के बीच में व्यवधान नहीं करूंगा। आप सभी पधारे, अपना अमूल्य समय दिया, तन मन धन से आप यहाँ सभी बाबा साहब पधारे हैं, सहयोग दिया, आगे भी सहयोग देते रहेंगे। और हिम्मत जी नागदा को भी आभार, उन्होंने अपनी वाटिका उपलब्ध करवाई निःशुल्क, उसके लिए धन्यवाद, आभार। मंच पे पधार जाए और महिला समिति के माध्यम से अर्चना जी और कुसुम जी के द्वारा
जो राशि इकट्ठी की गई अभी 8,000 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और सभी बहनों की तरफ से मैं 8,000 नरेंद्र जी भाई साहब को दे रही हूँ। किसी से जबरदस्ती तो नहीं ली है, सही सही बता देना। आचार्य ब्राह्मण समाज उदयपुर मांगीलाल जी मुकेश जी उनकी तरफ से 5100 रुपये। हाँ आई गया हाँ जो बाकी है आज ऊपर हाँ भैया इधर सामने देखो, सामने देखो। भाई मोबाइल वाला एक बार सब निपट जाए फिर इसको देखना, जैसे रुक जाएंगे मेरे इधर देखो यहाँ सामने वंस मोर चार पूजा दो मिनट रुको दुर्गे जीरो नहीं आए जय जय परशुराम जय जय परशुराम बोल सावरिया सेठ की जय, बोल एकलिंग नाथ की जय। जी भाई साहब ने बताया है कि जो 26 तारीख का दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है परशुराम चौराया पानेर मादड़ी मैनेर समाज के तत्वाधान में होता है, उस कार्यक्रम को भव्य और शोभा देने के लिए जितना हम लोग जितना प्रयास कर सकेंगे उतना विप्र समाज का सहयोग करेंगे, उस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। मार जानो बिल्कुल बिल्कुल जय जय परशुराम। आज गणपति वाटिका पुरा गणेश चौराहे में विप्र फाउंडेशन जोन 1 उदयपुर द्वारा होली स्नेहमिलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो 26 से 30 अप्रैल तक 5 दिवसीय कार्यक्रम में भगवान परशुराम की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उदयपुर आयोजित किए जा रहे हैं। वो उनके सफल आयोजन के लिए तो पूरा समाज एक सूत्र में दिखे, पूरा समाज संगठित दिखे और 5 दिन के कार्यक्रम बड़े भव्य हो, उसकी तैयारी के लिए और सभी जो उदयपुर में 55 तरह के ब्राह्मण समाज यहाँ पे निवास करते हैं, सभी 55 तरह के ब्राह्मणों के अध्यक्ष महामंत्री की कार्यकारिणी यहाँ पे आई, विप्र समाज के वरिष्ठ जन भामाशाह उद्यमी सभी इस कार्यक्रम में बता दें। उन सब ने मिलकर इन 5 दिवसीय कार्यक्रमों को भव्य बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने चर्चा की और 26 तारीख को जो हमारा पहला प्रोग्राम है ब्लड दीप प्रज्वलन का जो परशुराम चौराहे पर आयोजित किया जाएगा, वो पांड्यों की मादरी मैनेर समाज द्वारा आयोजित किया जाएगा। पांड्यों की मादरी मैनेर समाज के भी सभी विधानसभा के पदाधिकारी उपस्थित थे, उन्होंने भी उस कार्यक्रम को भव्य बनाने का उन्होंने वादा किया है। 27 तारीख का हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम शोभा यात्रा का है, जिसमें उदयपुर में जितने भी ब्राह्मण हैं सभी सब परिवार उनको निमंत्रित किया गया है। उदयपुर के आसपास जो हमारे ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े गांव है वहाँ से भी अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग आएंगे और इस शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे। उन्नत समाज और समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना जो फाउंडेशन ने अपना लक्ष्य बनाया है उसको हम चरितार्थ करने का, उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। 28 तारीख का हमारा गंगू कुंड का प्रोग्राम है, जो गंगा आरती गंगू कुंड पर आयोजित की जाएगी। पालीवाल ब्राह्मण समाज 44 श्रेणी और बड़ा नागदा ब्राह्मण समाज द्वारा ये संयोजन किया जाएगा इस कार्यक्रम का। उनके पदाधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने उस कार्यक्रम को सफल रूप देने के लिए और अधिक से अधिक संख्या में आने का उन्होंने भी आह्वान किया। 29 तारीख को युवा शाखा का ब्लड डोनेशन कार्यक्रम है जो पिछले 20 साल से युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से आयोजित होता आया है। हमारे सभी शाखाओं के पदाधिकारी प्रदेश युवा टीम आदरणीय घनश्याम जी मेनारिया, हमारे शहर जिलाध्यक्ष युवा शाखा के लोकेश जी मेनारिया और
पूर्वी देहात जिलाध्यक्ष युवा शाखा सुनील जी पालीवाल और पश्चिम देहात युवा शाखा अध्यक्ष शरद जी व्यास, उनकी टीम ने इस कार्यक्रम को भी अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को जोड़ने का उन्होंने वादा दिया है और 501 यूनिट का हमने लक्ष्य रखा है। पूरा युवा प्रकोष्ठ इस कार्यक्रम में लगा हुआ है, भव्य और बड़े स्तर पर योगदान किया जाएगा। 30 तारीख का हमारा कार्यक्रम है, भगवान परशुराम जन्मोत्सव का अंतिम कार्यक्रम हमारा ये, जो सेक्टर 11 वल्लभाचार्य पार्क में आयोजित किया जाएगा। यज्ञ, हवन, पूजा, दुग्धाभिषेक और महाप्रसाद का आयोजन होगा, जो 24 ब्राह्मण हितैषी समिति और दक्षिणाचल समिति, जो सट्टे 11, 13, 14 में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, उनकी समिति, दक्षिणाचल समिति, उनके नेतृत्व में आयोजन किया जाएगा। 5 दिन के कार्यक्रम भव्य हो, सफलता प्राप्त हो और अधिक से अधिक ब्राह्मण समाज एकजुट दिखे, संगठित दिखे। संभागीय मुख्यालय है और समाज की एकता नजर आए, इस उद्देश्य को लेकर आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी विप्र समाज के जनों का, सभी समाज अध्यक्षों का, उनकी कार्यकारिणी का, हमारे युवा साथियों का, मातृशक्ति का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय समाज के लिए निकाला और आज काफ़ी मात्रा में भामाशाहों ने भी आर्थिक सहयोग देने का वादा किया और बड़े बड़े भामाशाह जो आए उन्होंने अच्छी राशि इस भोजन प्रसाद में के लिए उन्होंने घोषणा की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उन्नत समाज समस्त राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फाउंडेशन कृत संकल्प है और सभी का सहयोग सदैव अपेक्षित है। जय जय परशुराम। जय 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 परशुराम।